वेलकम स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे हम हिंदी व्याकरण की। हिंदी व्याकरण की बात करते हैं आज इस वीडियो में। और देखिए, हिंदी व्याकरण में हमने समास पढ़ लिया था। आज हम पर्यायवाची पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं। पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे आप पर कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। देखिए, पर्यायवाची का मतलब क्या होता है। अगर मैं बात करूँ कि जो पर्याय है उसका मतलब होता है समान। उसका अर्थ होता है, उसका अर्थ है समान। पर्याय का अर्थ क्या है? समान। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि समान अर्थ का बोध कराने वाले, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची का मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जिसमें बोलो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं। समान अर्थ का बोध कराते वाले जो शब्द होते हैं वो होते हैं पर्यायवाची। ठीक है, बात करते हैं अपन बहुत सारे पर्यायवाची शब्दों की कि समान अर्थ कराने वाले। जैसे हमने लिखा है आकाश, तो आकाश को और क्या क्या कहते हैं, तो गगन, नभ, इस प्रकार इसके अलग अलग नाम है। तो उसकी बात करते हैं कि आकाश के और क्या क्या नाम हो सकते हैं। उसी का अर्थ प्रकट करने वाले जो शब्द और दूसरे कौन से हैं, वो सारे पर्यायवाची होंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लिखते हैं अपन अंग। क्या लिखते हैं? अंग। देखो, अंग को और क्या कहते हैं? अंग का मतलब अंश भी होता है, हिस्सा भी होता है, भाग भी होता है। ठीक है, अंग को हम अंश भी कहते हैं, हिस्सा भी कहते हैं और भाग भी कहते हैं। तो ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। फिर बात करते हैं अग्नि। किसकी बात करते हैं? अग्नि। अग्नि के क्या क्या नाम है? तो अग्नि को पावक कहते हैं। अग्नि के पर्यायवाची क्या है? पावक। अग्नि को ज्वाला भी कहते हैं, तो ज्वाला याद करेंगे आप। अग्नि को अनल भी कहते हैं। ठीक है, अग्नि को दहन भी कहते हैं। ठीक है, और अग्नि को आग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आग। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन और लिखना चाहें तो बहुत सारे हैं। जैसे अग्नि को कृषाणु भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अग्नि के बहुत सारे और भी हैं। जैसे हम बात करें तो अरुण, धनज्य, शिखी, जातवेद, हुतासन, वहिनी, बहुत सारे नाम हैं। तो मैंने बताया अग्नि को पावक, ज्वाला, अनल, दहन, आग और कृष्णालु भी कहते हैं। ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर बात करें आगे अमृत। अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? अमृत, तो अमृत को आप सभी जानते हैं। तो याद रखना है कि अमृत को सोम भी कहते हैं, सुधा भी कहते हैं। अमृत को पीयूष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पीयूष। अमृत को मधु भी कहते हैं। ठीक है, और अमृत को अमीय भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको, अमृत के पर्यायवाची शब्द।
अमृत को सूर्य भोग भी कहते हैं। सूर्य भोग मतलब देवताओं का जो भोग है। 4 नंबर आप लिखेंगे अरण्य। अरण्य जंगल को बोलते हैं, तो जंगल या अरण्य एक ही है, तो अरण्य को जंगल भी कहते हैं। जंगल को कहीं अगर अरण्य आए, जैसे अब अभ्यारण्य में अरण्य शब्द होता है, जंगल, वन, कानन, ठीक है। इसके अलावा कांतार भी कहते हैं जंगल को, अटवी भी कहते हैं। तो ये सारे शब्द आपको ध्यान रखने हैं। बहुत सारे होते हैं लेकिन आपको महत्वपूर्ण मैं लिखा रहा हूँ, और ये सब इनके पर्यायवाची हैं, आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अश्व की। अश्व का मतलब होता है घोड़ा। अश्व का मतलब क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ा के और क्या क्या नाम है, घोड़े के पर्यायवाची क्या क्या हैं? तो अश्व हैं, घोड़े को तुरंग भी कहते हैं, ठीक है, और घोड़ा भी है, तो घोड़ा तो शामिल करना ही है। हय भी कहते हैं घोड़े को, क्या कहते हैं? हय, ठीक है। और गोटक भी कहते हैं घोड़े को, गोटक, ठीक है। और बाजी भी कहते हैं घोड़े को, बाजी। ये सारे पर्यायवाची घोड़े के हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर बात करें असुर। असुर का मतलब होता है राक्षस, दानव, उसको बोलते हैं असुर। असुर जो देवता नहीं है, सूर का मतलब होता है देवता, अ यानी नहीं, जो देवता नहीं है मतलब कौन है? दानव। उसकी हम बात करें तो उसके जो पर्यायवाची होते हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप लिखेंगे दानव के पर्यायवाची, असुर के। तो दनुज भी कहते हैं असुर को, दानव कहते हैं, असुर को दैत्य कहते हैं, असुर को राक्षस भी कहते हैं, ठीक है। निशाचर भी कहते हैं। निशा का मतलब होता है रात, निशा का मतलब क्या होता है? रात। चर यानी इधर उधर घूमने वाला, इधर तो रात को इधर उधर भटकने वाले को कहते हैं निशाचर, ठीक है। तमीचर, तम रात को, तो रात को इधर उधर भटकने वाला तमीचर हो गया। ये सब असुर के क्या हैं? राक्षस के पर्यायवाची हैं। 7 नंबर बात करें आँख। इसकी बात करें आँख, तो आँख के क्या क्या नाम है? ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है, आपकी इससे हिंदी भाषा सरल होगी। क्योंकि जब आप कभी किताब पढ़ेंगे, कभी कहानी पढ़ेंगे, कोई काव्य, कोई कविता पढ़ेंगे, और कहीं पर आपको आ जाए कानन, तो आप पढ़ेंगे कानन का क्या मतलब है, तो उसको आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको पर्यायवाची शब्द हैं और कभी कविता में मान लो इसमें से शब्द आ गया, तो आप आराम से समझ सकते हो कि कानन तो जंगल को बोलते हैं, वन को बोलते हैं, अरण्य को बोलते हैं। जैसे आ गया कि तमिचर, अब तमिचर आ गया तो आपने कहा गया तमिचर का क्या मतलब है, तो सिंपल सा है कि राक्षस को तमिचर कहते हैं। तो ध्यान रखना है कि ये सब पर्यायवाची याद करने से आपको जो कविता है उन कविताओं का भावार्थ समझने में आपको बड़ी आसानी रहेगी। जो कठिन शब्द आते हैं ना किताब के बीच में, उनका सिंपल शब्द आपको जब पता लग जाएगा, जब आपको ये सारे पर्यायवाची याद होंगे। अब आँख, आँख को और क्या कहते हैं? आँख को नयन भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नयन। आँख को नेत्र भी कहते हैं, नेत्र, नयन, लोचन, ठीक है। तो नयन भी कहते हैं, आँख को लोचन भी कहते हैं, आँख को चक्षु भी कहते हैं, ठीक है। आँख को अक्षी भी कहते हैं, आँख को नज़र जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। आँख को और क्या कह सकते हैं? आँख को हम दृग भी कहते हैं। तो ये सारे आपको आँख के पर्यायवाची ध्यान रखने हैं। तो मैंने बताया नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षि, नजर और दृग, ठीक है। तो ये आँख के याद करने हैं। फिर बात करते हैं अपन आकाश की। आकाश को और क्या क्या कहते हैं? तो आकाश के बहुत सारे हैं। अगर हम आकाश की बात करें तो बहुत सारे इसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप लिख सकते हो गगन, गगन का मतलब भी आकाश होता है। गगन नभ अंबर, गगन नभ अंबर। व्योम, व्योम मतलब शून्य, व्योम। अंतरिक्ष, ठीक है।
आसमान, अनंत, खगोल, शून्य। ठीक है, ये सारे क्या हैं? आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। आगे लिखे तो आनंद, कहते हैं कि आनंद आ गया, मज़ा आ गया। तो इसको और क्या क्या कहते हैं आनंद को? तो आनंद को सुख, सुख को आनंद भी कहते हैं। सुख, सुख मिल रहा है, आनंद मिल रहा है। हर्ष मतलब आनंद। प्रसन्नता, प्रमोद का मतलब भी आनंद होता है, प्रमोद भी कहते हैं आनंद को। ठीक है, खुशी का मतलब भी आनंद होता है। क्या है? मौज है, मतलब आनंद है, मौज, मौज कहते हैं। उल्लास को भी आनंद कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये लिख लिया आपने, लिखना है बड़ी बड़ी राइटिंग में आराम से और याद भी करना है। 10 नंबर आप लिखेंगे आम, कि आम शब्द है, आम खाया होगा, उसके क्या पर्यायवाची है। तो आम को संस्कृत में आम्र कहते हैं, तो आम्र भी है। आम को रसाल भी कहते हैं, रस भरा हुआ। ठीक है, आम को और भी अगर बात करें तो मधुदूत भी कहते हैं। आम को पिक बंधु भी कहते हैं। तो सारे आम के पर्यायवाची शब्द हैं। 11 नंबर बात करें तो शब्द है एक इच्छा, कि मेरी इच्छा है, मेरी अभिलाषा है, मेरी कामना है, मेरी आकांक्षा है, मेरी वासना है, मेरी तमन्ना है। ठीक है, मेरी मुराद है, ये सब इच्छा को कहते हैं। तो इसके क्या क्या शब्द हैं पर्यायवाची? तो आकांक्षा कहते हैं इच्छा को, और अभिलाषा, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो और क्या कहते हैं? मनोरथ, मनोरथ का भी मतलब होता है कामना। ठीक है, लिप्सा, लालचा, वांछा, वासना, तमन्ना, मुराद, कि मेरी मुराद है, आरजू, चाहा, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? इच्छा के। तो सबका मतलब यही होता है, जब कोई शब्द आए तो ध्यान रखना है कि इन सबको मतलब यही होता है, कोई इच्छा है। कोई कहता है मेरी आरजू है, मतलब मेरी इच्छा है, मेरी मुराद है, मेरी चाह है, मेरी लालसा, मेरी लिप्सा, मेरी वांछा, मेरी काम, वासना, तमन्ना, आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। 12 नंबर बात करें इंद्र, कि इंद्र भगवान के कौन कौन से पर्यायवाची हैं। तो इंद्र की अगर बात करें तो इंद्र भगवान के पर्यायवाची तो हैं सूर्यपति, देवताओं के पति। सूर्य का मतलब होता है देवता। देवराज कहते हैं, देवताओं के राजा, देवराज। देवताओं के भगवान देवेश, देव प्लस इस देवेश, गुण स्वर संधि। शक्र कहते हैं। ठीक है, इंद्र भगवान को देवेंद्र भी कहते हैं। ठीक है, महेंद्र भी इंद्र भगवान को कहते हैं। किसी के नाम महेंद्र है ना, महा प्लस इंद्र, वो भी इनको कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो सुरेश भी कहते हैं, देवताओं के इस सुरेश। तो ये ध्यान रखना है आपको, देवताओं के भगवान। बात करते हैं आगे ईश्वर। ईश्वर के क्या क्या पर्यायवाची शब्द हैं? भगवान के पर्यायवाची। तो ईश्वर को आप पता है भगवान कहते हैं। ईश्वर का मतलब भगवान।
हम परमात्मा के तो भी एक ही बात है। ठीक है। इसके अलावा परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर बराबर परमेश्वर, वो भी ईश्वर का मतलब है। ईश्वर को हम ब्रह्मा भी बोलते हैं। ईश्वर को हम जगदीश भी बोलते हैं, जगत प्लस जगदीश। हम ईश्वर को प्रभु भी बोलते हैं। ठीक है। ईश्वर को हम रब भी बोलते हैं, रब। ईश्वर को खुदा भी बोलते हैं। ईश्वर को अल्लाह भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो और पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो है ईश्वर के अलावा कपड़ा। कपड़ा के कौन कौन से पर्यायवाची, कपड़ा को और क्या क्या कहते हैं, तो कपड़े को चीर भी कहते हैं। पोशाक मतलब कपड़ा होता है। लिबास, ठीक है। कहते हैं ना कि जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। लिबास का मतलब ये होता है कपड़े। कपड़े को वसन भी कहते हैं। कपड़े को पट भी कहते हैं। अंबर भी कहते हैं कपड़े को। कपड़े को आप पता है कि वस्त्र भी कहते हैं। कपड़े को परिधान भी कहते हैं। ये सब कपड़े के पर्यायवाची हैं। और भी कहते हैं लेकिन हम इतने ही लिख रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे किसके हैं, कपड़े के पर्यायवाची शब्द हैं। तो कपड़े को के चीर, पोशाक, लिबास, वसन, पट, अंबर, वस्त्र, परिधान। 15 नंबर पर आप लिखेंगे कमल। कमल के क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो बहुत सारे हैं। कमल को पंकज भी कहते हैं। कमल को जलज भी कहते हैं। देखो, पंक मतलब कीचड़, ज यानी जन्म में लेना, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, ज यानी जन्म लेना, तो पंकज मतलब कीचड़ में जन्म लेने वाला। जलज, जल में जन्म लेने वाला, जलज, जल में जन्म लेने वाला। एक आएगा आपको जैसे वारिद, द यानी देना, वारी यानी पानी, पानी देने वाला किसको कहते हैं, बादल, तो वारिद फिर बादल का बढ़ जाएगा। अम्बुज, बादल का बढ़ जाएगा। अम्बु मतलब पानी, ज यानी अम्बुद, अम्बुद मतलब पानी देने वाला। अम्बु, ज यानी जन्म लेने वाला। तो अम्बुज हम कह सकते हैं कमल को। वारिज पानी में जन्म लेने वाला, वारिज। ठीक है। इसके अलावा आप और लिख सकते हो इसमें, जलज हो गया। सरोज, सरोज में सर, सर मतलब पानी, तालाब, उसमें जन्म लेने वाला सरोज। ठीक है। इसके अलावा तामरस भी कहते हैं कमल को। राजीव कमल को कहते हैं। अरविंद कमल को कहते हैं। नीरज कमल को कहते हैं। ठीक है। और वारी, ज यानी जन्म लेना, वारी यानी पानी। पानी के हम पढ़ेंगे वीर, नीर, वारी, पानी के हैंगे, पानी में जन्म लेने वाला वारिज कमल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है। तो हमने कौन कौन से पर्यायवाची लिखे हैं एक बार ध्यान से देखेंगे। तो पर्यायवाची शब्द का मतलब क्या हुआ, पर्याय का मतलब होता है समान। ऐसे शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं, समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब बात करते हैं अपन एक एक पर्यायवाची शब्दों की। अंग, अंग मतलब क्या होता है, अंश, हिस्सा और भाग। ठीक है। टुकड़ा भी हम बात करेंगे जब अंश और हिस्सा पढ़ेंगे, टुकड़ा भी हो सकता है। अग्नि, अग्नि के क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो अग्नि को पावक, ज्वाला, मेरे साथ में बोलेंगे, अनल, दहन, आग, कृष्णाणु। तो अग्नि के पर्यायवाची क्या है, पावक, ज्वाला, अनल, दहन, आग, कृष्णाणु। अमृत के कौन कौन से पर्यायवाची हैं, तो हमने लिखा सोम, सुधा,
पीयूष, मधु, अम्य। वापस बोलेंगे, मेरे साथ में बोलेंगे, बोलो जोर से। अमृत, सोम, सुधा, पीयूष, मधु, अम्य। अरण्य, अरण्य के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? अरण्य मतलब जंगल होता है, ठीक है। तो अरण्य को जंगल कहते हैं, तो एक ही बात है। तो पर्यायवाची बोलेंगे जंगल, वन, कानन, कांतार, अटवी। फिर है अश्व, अश्व मतलब घोड़ा। घोड़ा के कौन कौन से हैं? तो तोरंग, घोड़ा, हय, गोटक, वाजी। तुरंग, घोड़ा, हय, गोटक, वाजी। फिर असुर, जो देवता नहीं है, जो सूर नहीं है, देव नहीं है, वो असुर है। असुर मतलब देवता और दानवों के कौन कौन से हैं? तो दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, तमिचर, ठीक है। आँख, आँख और क्या क्या कहते हैं? नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षि, नज़र, दृग। तो आँख के कौन कौन से पर्यायवाची हो गए? नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु, अक्षि, नज़र और दृग। आकाश के कौन कौन से हो गए? तो ध्यान देंगे, आकाश को क्या क्या कह सकते हैं हम? आकाश के पर्यायवाची क्या हैं? तो मेरे साथ में बोलेंगे, गगन, नभ, अंबर, व्योम, अंतरिक्ष, आसमान, अनंत, खगोल, शून्य, ठीक है। फिर आनंद, आनंद के कौन कौन से हो गए? तो सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, खुशी, मोद, उल्लास। सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, खुशी, मोद, उल्लास। आम, आम आपने खाया है ना, तो उसके कौन कौन से पर्यायवाची हैं? आम को आम्र, ध्यान रखना, संस्कृत में कहते हैं। तो आम्र, रसाल, मधुदूत, पिंगबंधु, ठीक है। इच्छा, इच्छा के कौन कौन से पर्यायवाची हैं? तो आकांक्षा, एक तो हो जाएगा आकांक्षा, अभिलाषा, मनोरथ, कामना, लिप्सा, लालसा, वांछा, वासना, तमन्ना, फिर है मुराद, आरजू और चाह। भगवान इंद्र के कौन कौन से हैं? सुरपति, देवराज, देवेश, शक्त, देवेंद्र, क्या बताया मैंने आपको? देवेंद्र, महेंद्र और सुरेश, ठीक है। बात करते हैं ईश्वर के कौन कौन से पर्यायवाची हैं भगवान के? तो भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, ब्रह्मा, जगदीश, प्रभु, रब, खुदा, अल्लाह। कपड़ा, कपड़ा के जो पर्यायवाची हैं वो देखो कौन कौन से हैं? चीर, पोशाक, लिबास, वसन, पट, अंबर, वस्त्र, परिधान। जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इस प्रकार की जो बात है वो ध्यान रखना। फिर एक कमल, कमल के अगर पर्यायवाची की बात करें तो पंकज, जलद, जलज, सरोज, ताम्रस, ताम्रस हो गया, राजीव, अरविंद, नीरज, वारिद, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, बड़े राइटिंग में लिखने हैं। बाकी हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।